ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV एक ऐसा वायरस है जो न सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है बल्कि किसी भी समय बिना किसी वार्निंग के बड़ी समस्या बन सकता है। कोविड-19 के बाद ये चाइना की तरफ से आने वाला दूसरा वायरस है जिसे लेकर हमारे देश इंडिया में हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज जिस वक्त हम इस वीडियो को बना रहे हैं उस वक्त इंडियन मीडिया में 3 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है और उनका इलाज भी चल रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री और दूसरे डॉक्टर्स की बात माने तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस वायरस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है जिससे आप भविष्य के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम HMP वायरस के बारे में सारी चीजों को डिटेल से समझते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालने वाला वायरस है जो सबसे पहले 2001 में आइडेंटिफाई किया गया था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई नया वायरस नहीं है बल्कि सालों पहले से हमारे साइंटिस्ट की जानकारी में है। ये वायरस ज्यादातर आपके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर असर डालता है जिसकी वजह से आपको खांसी, सांस लेने में तकलीफ और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये वायरस कोरोना वायरस या फ्लू की तरह ही फैलता है, लेकिन इसका असर हर इंसान पर अलग अलग तरह से हो सकता है। HMP वायरस ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को निशाना बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यंग और हेल्दी लोग इससे सेफ हैं। ये वायरस किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए इस वायरस के बारे में अच्छी तरह से जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है, जिसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है जो है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। यानी जब कोई इन्फेक्टेड आदमी खांसता या छींकता है तो वायरस ड्रॉपलेट्स के थ्रू हवा में फैल जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स सरफेस पर भी चिपक सकते हैं, और जब आप उन सरफेस को टच करके अपने फेस को टच करते हैं तो ये वायरस आपके बॉडी में इंटर कर सकता है। इस वायरस के फैलने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पुअर हाइजीन, यानी अगर आपको हाथ धोने की आदत ना हो या पब्लिक प्लेस में मास्क वगैरह ना पहना जाए तो इस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इस वायरस को पहचान सकते हैं, यानी HMPV होने पर आपको क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। HMPV इन्फेक्शन होने का सबसे कॉमन सिम्टम आपको लगातार खांसी और जुकाम का होना जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप लंबे समय से खांसी और जुकाम से परेशान हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस बहुत जल्दी जल्दी और छोटी छोटी ले रहे हैं या बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं तो ये भी HMPV का साइन हो सकता है। HMPV इन्फेक्शन की वजह से आपके सीने में पेन हो सकता है, ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का भी कारण बन सकता है। अगर आपको लगातार हल्का या तेज बुखार रहता है तो ये भी HMPV वायरस का लक्षण हो सकता है। उम्मीद है कि आप HMPV इन्फेक्शन के होने की वजह से दिखाई देने वाले सारे लक्षणों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप बताए गए किसी भी लक्षण से परेशान हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह ले सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स लगातार दिख रहे हैं तो जांच करवाना जरूरी है। आपके डॉक्टर्स आपको ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं, इससे HMPV वायरस को आसानी से डायग्नोज किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी HMP वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने दोनों हाथों को बार बार साबुन से धोना और सैनिटाइज करना जरूरी होता है। क्राउड या भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क जरूर पहने, इससे आप खुद को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद इन्फेक्टेड हैं तो सेल्फ क्वारंटीन हो जाएं, और अगर आपके आसपास कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से बचें। मोबाइल्स, डोर हैंडल्स और दूसरी जरूरत की चीजों को लगातार डिसइंफेक्ट करते रहें। और सबसे जरूरी चीज कि अगर आप अपनी और अपने परिवार के लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी प्रोडक्ट्स की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उन्हें परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आसानी होगी। अगर हम बात करें इस वायरस की वैक्सीन के बारे में तो HMP वायरस का कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, लेकिन फ्लू और निमोनिया के वैक्सीन लेने से एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।